Good morning, my dear lovely kids. Welcome back in English class. Students, today I am telling about some new words and word meaning. बेटा आपने द सेल्फिश ट्री चैप्टर रीड किया है. ओके, टुडे वी विल रीड न्यू वर्ड एंड वर्ड मीनिंग. फर्स्टली स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग अबाउट, आपको क्या देखना है बेटा. यहाँ सबसे फर्स्टली मेंशन एयर, यहाँ पे आपको डेट राइट करनी है. ओके, 22/12/20 and day Tuesday. ओके, नेक्स्ट बेटा आपको आपका चैप्टर 11 और नेम चैप्टर का द SELFISH द सेल्फिश ट्री. ओके, हेडिंग आपकी मस्ट है बेटा. आपको चैप्टर नेम और आपको डे और डेट दोनों मेंशन करने हैं. ओके, देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका है न्यू वर्ड. फर्स्टली वी विल लर्न न्यू वर्ड. ओके, सबसे पहले हम न्यू वर्ड लर्न करेंगे. देखिए बेटा, आपका फर्स्ट वर्ड है बिगेस्ट. BIGGEST. बिगेस्ट होता है बेटा सबसे बड़ा. ठीक है, मैम ने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था बेटा. देखिए, बिग, बिगर, BIGGER बिगर एंड BIGGEST बिग बड़ा, बिगेस्ट बिगर उससे बड़ा और बिगेस्ट सबसे बड़ा. तो फर्स्ट वर्ड है यानी आपका बिगेस्ट. ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका सेकंड है बेटा फील्ड. FIELD. फील्ड का मतलब होता है खेत. ठीक है, मैदान या खेत. नेक्स्ट है बेटा SHADE. शेड होता है छाया. नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट मीनिंग है आपका शेक. SHAKE. शेक होता है हिलाना. फिर नेक्स्ट बेटा वर्ड है आपका SHOUTED. शाउटेड. तो शाउटेड का मीनिंग है चिल्लाना, येल. शाउटेड का मीनिंग क्या है बेटा? चिल्लाना. नेक्स्ट ब्रांचेज. BRANCHES. ब्रांचेज देखिए बेटा, ये ट्री आपका, ठीक है ना, यहाँ पे ट्री है, ये इसकी ब्रांचेज है. इस पे देखो लीव्स लगी हुई है सारे ना. तो ये क्या है बेटा? ट्री की ये ब्रांचेज, उसकी शाखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? ब्रांचेज. नेक्स्ट है आपका विंटर. विंटर होता है नाउ आपका जो विंटर सीजन है, सर्दी. ठीक है. ग्रांडमा. GRAND. ग्रांड, MA. ग्रांडमा यानी आपकी दादी जी. नेक्स्ट है बेटा आपका शिवरिंग. SHIVERING. शिवरिंग मीन्स होता है बेटा कांपना, थपथपाना. जैसे आपको सर्दी लगती है तो ठंड के मारे कांपते नहीं, जैसे बाथरूम से निकलते हो तो आप कांपने शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट राइट किया है मैम ने आपका फील. शॉल. SHAWL. शॉल जो स्टॉल आप विंटर में आपकी मम्मा वगैरह वियर करती है, जो वूल का होता है, ये होता है बेटा शॉल. फिर है WARM. वार्म होता है गर्म रखना. ठीक है, जब वुलन क्लोथ्स वियर करते हो तो अपने आप को कैसा वार्म फील करते हो ना, गर्म फील करते हो. WRAPPED. वाप्ट होता है बेटा लपेटना. ओके, या मीनिंग क्या है वाप्ट का? लपेटना. नेक्स्ट है बेटा रिटर्न. RETURN. रिटर्न यानी वापिस, बदले में कुछ देना. रिटर्न करना, वापिस करना. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट मीनिंग है बेटा सेल्फिश. SELFISH. आपके चैप्टर का नेम है द सेल्फिश ट्री. सेल्फिश होता है स्वार्थी, यानी जो अपने सिवा किसी की न माने, अपने से उसका मतलब होना चाहिए, किसी दूसरे से मतलब ना होना, किसी के लिए हेल्पफुल होना, किसी के लिए पोलाइट हो, अकड़ टाइप में जो होते हैं सेल्फिश, अपने बारे में सोचने वाले. ठीक है बेटा. नेक्स्ट राइट किया आपका
यानी लो या फ्रेंडली, FRIENDLY। फ्रेंडली होता है मित्रता पूर्वक, किसी फ्रेंडली बिहेव करना यानी दोस्ती पूर्वक उसे व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके यहाँ दिया हुआ है, देखिए आप आपकी सीजन्स के नेम है यहाँ पे। फर्स्ट देखो यहाँ पे दिया गया है AUTUMN। ठीक है, ऑटम सीजन, जहाँ पे यानी कि जो जितने भी क्या होते हैं ट्री जो सब अपनी लीव्स गिरा देते हैं। ठीक है, वो कौन सा सीजन होता है? ऑटम सीजन। नेक्स्ट है बेटा स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग सीजन होता है जिसमें सभी पेड़ पौधे अपनी पुरानी पत्ते गिराने के बाद उन पर न्यू लीव्स आती हैं, फ्लावर ब्लूम्स, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। वो कौन सा सीजन होता है बेटा? स्प्रिंग। और ऑटम में सभी अपनी लीव्स, वो है क्या, ट्री सभी गिरा देते हैं। ओके बेटा, दीज आर न्यू वर्ड्स। आपको बेटा न्यू वर्ड, ऑलवेज लर्न न्यू वर्ड फॉर इम्प्रूव योर वर्कअप। आपको न्यू वर्ड लर्न करने, उनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को आप रीड करते हैं उसके अंडरस्टैंड क्लियर करने के लिए आपको मीनिंग न्यू वर्ड का पता होना चाहिए। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट सम वर्ड मीनिंग। ओके, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट वर्ड मीनिंग। ओके, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट है बेटा आपका ग्रम्पी, GRUMPY। ओके, नेक्स्ट सेकंड वर्ड है बेटा फ्राइटन, FRIGHTEN। ओके, थर्ड है बेटा ऑटम, AUTUMN, ऑटम सीजन। फोर्थ है बेटा आपका ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल। और नेक्स्ट है बेटा ASHAMED। ओके, अब आपको बेटा बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटफुल, सॉरी ग्रम्पी। ग्रम्पी का मीनिंग क्या है बेटा? ग्रम्पी होता है अकड़ वाला, यानी बदतमीज, चिड़चिड़ा जैसे बोल सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ ग्रम्पी CRANKY, क्रैंकी। ठीक है, फ्राइटन होता है डरा हुआ, टू स्केयर। तो फ्राइटन का मीनिंग क्या है? टू स्केयर, SCARE। नेक्स्ट है ऑटम सीजन, द सीजन बिफोर विंटर, जो विंटर से पहले होता है, द सीजन बिफोर विंटर, द सीजन बिफोर विंटर। नेक्स्ट बेटा ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होता है बेटा थैंकफुल, यानी आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए आप अच्छा काम करते हैं ना, तो आपकी प्रेज करता है, आपका आभारी हो जाता है ना। थैंकफुल यानी आपका कृतज्ञ हो जाता है वो। आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो आपका, यानी किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो वो आपका ग्रेटफुल होता है, किसी की मदद करते हैं तो, यानी थैंकफुल। एस्मेट, नेक्स्ट मीनिंग है फेल्ट सॉरी, यानी कि आप कभी आपको लगे कि आपने कोई गलत काम किया है, उसके लिए आपको सॉरी फील होना, शर्मिंदा महसूस होना, शर्म महसूस होना। ठीक है ना। तो देखिए बेटा ग्रम्पी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रम्पी? क्रैंकी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्राइटेंड? टू स्केयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटम? द सीजन बिफोर विंटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटफुल? ग्रेटफुल, थैंकफुल, एस्मेट, फेल्ट, सॉरी। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट some other exercise. Okay, focus on the blackboard everyone. Student, तब टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको क्या करना है? टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको जो ऑप्शन राइट है उस पर टिक करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द बिग ट्री इन द फील्ड वॉच, द बिग ट्री in the FIELD field watch। कैसा था बेटा वो ट्री, आपको पता है? हैप्पी, ग्रम्पी, GRUMPY, ग्रम्पी, एंड नेक्स्ट सैड। अकॉर्डिंग योर चैप्टर द बिग ट्री इन द फील्ड वॉच ग्रम्पी, वी विल राइट टिक हेयर ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन आपका राइट है। द ट्री वुड, एक ट्री को कैसा होना चाहिए? द ट्री
वुड। सेंटेंस है आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका बेटा शेयर इट्स शेड विद एनिमल्स। शेयर इट्स शेड, शेयर इट्स शेड with the animals, with the animals. Okay, next scare the animals away. B option SCA, scare the animals away, यानी कि एनिमल्स को दूर भगाने वाला और डराने वाला। थर्ड ऑप्शन है give its fruit to the animal, give its fruits to the animal। ओके, अपने चैप्टर में क्या रीड किया बेटा, देखिए फर्स्ट आपका द बिग ट्री इन द फील्ड वॉज, कैसा था बिग ट्री, ग्रम्पी, तो आपने बी ऑप्शन पे टिक किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन द ट्री वुड, कैसा होना चाहिए ट्री को बेटा, एक शेयर इट शेड विद एनिमल्स, की अपनी शेड वो एनिमल्स के साथ शेयर करे। शेयर स्केयर द एनिमल अवे, एनिमल्स को दूर डराने वाला, उसको भगाने वाला। गिव इट्स फ्रूट द एनिमल्स, कि एनिमल्स को फ्रूट दे। वो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी ट्री की क्या होती है, शेड होती है एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं जो मतलब उस पर क्लाइंब करके तो फ्रूट नहीं खा सकते ना, कुछ एनिमल्स जो नहीं चढ़ सकते उस पर। तो मेन क्या होती है कि समर सीजन और विंटर सीजन उसमें उसके क्या है, उसकी शेड इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बेटा, तो आप क्या कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे, आपका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका थर्ड, when the WHEN, when the little girl, LITTLE, little girl, when the little girl saw the tree feeling cold, FEELING, feeling cold. C, firstly अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। व्हेन द लिटिल गर्ल सॉ द ट्री फीलिंग कोल्ड, जब छोटी लड़की ने उस ट्री को यानी ठंड से कांपते हुए देखा तो उसने क्या किया बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका LAUGHED, हंसना। ठीक है, सेकंड है वॉकड अवे, वो उसे छोड़कर दूर चली गई। ओके, और थर्ड सी ऑप्शन है आपका गोट अ शाल फॉर द ट्री, गोट अ SHAWL, गोट द शाल फॉर द ट्री, वो ट्री के लिए एक शॉल लेके आई। तो आपको पता है क्या है, गर्ल अपनी ग्रैंडमा के पास वापस गई और उसने ग्रैंडमा को उस ट्री के बारे में बताया और ग्रैंडमा ने उसे एक मतलब वुलन शॉल दिया कि ये ट्री को वार्म कर देना, उसको लपेट देना। नेक्स्ट, व्हेन स्प्रिंग केम द ट्री, यानी कि जैसे स्प्रिंग सीजन शुरू हुआ, व्हेन स्प्रिंग केम, जैसे स्प्रिंग सीजन शुरू हुआ, स्प्रिंग सीजन आया बेटा, केम द ट्री, तो उस ट्री ने क्या किया। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हैड बिकम सेल्फिश अगेन, वो दोबारा से सेल्फिश बन गया, बिकम सेल्फिश अगेन, यानी दोबारा से वो स्वार्थी बन गया, अपने बारे में सोचने वाला। बी ऑप्शन है बेटा आपका गेव शेड टू ऑल एनिमल्स, गेव शेड टू ऑल एनिमल्स, उसने सभी एनिमल्स को शेड देना शुरू किया, अपनी छाया में बिठाना उसने शुरू किया। स्टार्टेड शिवरिंग, उसने कांपना शुरू किया, स्टार्टेड SHIVERING। बेटा आपने चैप्टर में रीड किया, जैसे ही लड़की ने उसको शॉल लपेटा, उसने बोला रिटर्न में बेटा क्या चाहते हैं आप मुझसे, तो गर्ल ने बोला कि जैसे स्प्रिंग को आपके न्यू लीव्स आएंगे आप फिर वही शेड वाले ट्री बन जाओगे, तो आपको सेल्फिश नहीं बनना है, अपनी शेड यानी सबके लिए आपको शेयर करने, एक अच्छा आपको ट्री बनना है।
तो देखिए हैड बिकम सेल्फिश अगेन, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, दोबारा से सेल्फिश नहीं बनना चाहता था। गेव शेप टू ऑल एनिमल्स, वो सभी को अपनी शेप देने लगा। जैसे एनिमल्स आते तो क्या हुआ, जैसे धूप होती तो ट्रंक अपनी शाखाओं को इधर हटा लेता कि ताकि विंटर में सबको धूप मिले, और जैसे ही समर सीजन होता तो सन आता सबको गर्मी लगती तो वो अपनी ट्रंक झुका देता था, अपनी ब्रांचेज। ओके, स्टार्टेड शिवरिंग, और वह ठंड से कांपने लगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है बेटा, बी वाला ऑप्शन राइट है। ओके स्टूडेंट्स, आपने न्यू वर्ड एंड वर्ड मीनिंग अभी राइट किए और लर्न भी किए, एंड आपने एक्सरसाइज टिक द करेक्ट वन सोल्व किए। ओके, फर्स्टली इन योर नोटबुक मेंशन chapter name, day and date also, and write new word and word meaning. Thank you. Have a nice day.